आज की कहानी का नाम है बहू की पसंद। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानी के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। मम्मी जी, आज इतनी सारी गाजरें क्यों मंगवाई हैं? अरे बहू, निशा और नितिन दोनों ही गाजर का हलवा बहुत पसंद है। सर्दियां शुरू होती नहीं कि इनकी फरमाइश शुरू हो जाती है। गाजर का हलवा तो माधवी को भी बहुत पसंद था, लेकिन वो संकोचवश अपनी सासू माँ पार्वती से बोल नहीं पाई। वैसे भी जब घर में हलवा बनेगा तो खाएंगे तो सभी। यही सोचकर माधवी ने गाजर को धोकर किसना शुरू कर दिया। सासू माँ ने अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया। खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि सब इंतजार कर रहे थे कि कब हलवा बनकर तैयार हो। जैसे ही हलवा तैयार हुआ, माधवी की सास माँ पार्वती जी ने भगवान को भोग लगाया। निशा और नितिन किसी छोटे बच्चे की तरह हलवे पर टूट पड़े। तभी सासू माँ के फोन की घंटी बजी। अरे नितिन, तुम्हारी मनीषा दीदी और जीजू आ रहे हैं। सासू माँ ने चहकते हुए बड़ी बेटी के आने का समाचार सुनाया। चलो अच्छा है, अच्छे मौके पे आ रहे हैं। दामाद जी को भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है। पार्वती जी ने खुश होते हुए कहा। अभी आ गए और टेबल पर खाना सज गया। माधवी सबको खाना परोस रही थी। सब ने जी भर कर खाया और हलवा का डोंगा भी धीरे धीरे खाली होता गया। अंत में जब माधवी के खाने की बारी आई तो डोंगे में सिर्फ 2 चम्मच हलवा ही बचा था। जब माधवी की माँ हलवा बनाती थी तब सबसे पहले माधवी ही जी भर कर खाती थी। बाद में किसी का नंबर आता था। ये सोचते सोचते माधवी का गला भर आया और वो 2 चम्मच हलवा भी माधवी के गले से नीचे नहीं उतरा। वो बिना खाए ही डाइनिंग टेबल से उठ गई। अगले महीने जब माधवी अपने मायके गई तो माँ ने माधवी की भाभी से कहा, बहू आज सौरभ से कह देना आते समय बाजार से गाजर ले आए। माधवी आई है इसलिए कल उसका मनपसंद गाजर का हलवा बनाऊंगी। अगले दिन माँ ने बड़े चाव से माधवी के लिए हलवा बनाया। माँ ने सबसे पहले कटोरी भरकर माधवी की ओर बढ़ाया तो माधवी बोली, नहीं माँ, पहले हलवा भाभी को दो। माँ अवाक सी माधवी का मुंह देखने लगी। लेकिन बेटा, तुझे तो बहुत पसंद है ना मेरे हाथों का हलवा। हाँ माँ, मुझे पसंद है, लेकिन क्या आपने कभी भाभी से पूछा है कि उन्हें क्या पसंद है? ये क्या बोल रही हो तू बेटा? यदि उसे पसंद होता तो वो बोलती ना। नहीं माँ, आज मैंने खुद बहू बनकर जाना कि एक बहू से ना तो उसकी पसंद पूछी जाती है और ना ही वो अपनी पसंद बता पाती है। आप प्लीज पहले हलवा भाभी को ही दो, क्योंकि वो भी शायद मेरी तरह ही अपनी पसंद नापसंद हमें नहीं बता पाती होगी। ठीक है बेटा, मैं तुम दोनों को ही पहले परोस देती हूँ, कहकर माँ ने 2 कटोरियां भर दी और अपनी बहू को आवाज लगाई। स्नेहा बहू, आज बेटा तेरा हलवा ठंडा हो रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।